हम गाते ही तो है ना, चारों वेद पुराण अष्टदश 6 7 सब ग्रंथ धन को रस, सबका रस यानी सार मानस में भी है, सबका सार श्रीमद् भगवद गीता में भी है, लेकिन वो सार का भी सार अनुभव है। यदि अनुभव नहीं हुआ तो शब्दों में तो सब जगह यही देखा गया है। तो अनुभव की ही प्रधानता शास्त्र में है। भगवान शंकर भी पार्वती जी से कहते हैं ये सतहरि भजन जगत सब सपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना। आज कुसुम जी का मुँह से वही कहती कि मेरे अनुभव में कहो खरीसा, बिन हरि भजन न जाहि त्रेसा। ये सब जगह यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजन यही संता। जो ब्रह्म अज अद्वैत अनुभव गम्य मन पर जाए, कि अनुभव की प्रधानता सब शास्त्रों में मिलती है। तो अनुभव क्या है? वो शब्द बोध नहीं है, शब्दों में सुन लेना और शब्दों में सुना देना, ये अनुभव नहीं है। फिर अनुभव तो करके देखना, करके देखे हुए को अनुभव कहते। क्षेत्र कुछ भी हो, खेती में हम किसान हैं, बड़े बड़े कृषि के पढ़े हुए लोग आते हैं, हम आपको समझा देते हैं, उनको कोई अनुभव है कि? हम बिना पढ़े लिखे किसान भी व्यक्तिगत रूप से जो सीखते आए हों, करते आए हैं, तो हम सफल हैं। और उनकी किताब के हिसाब से करो चाहो तो फेल हो जाओ। कृषि विस्तार अधिकारी या जो भी अधिकारी बन के आवे और उनसे कहो कि अभी मुर्गा में मूल में सुंडी लगी, तो वो ऐसे फार्मूला बताएंगे कि जब तक वो तुम्हारी फसल खत्म हो जाएगी वो सुंडी नहीं मर सकती, उनके बताएंगे। और जो अनुभव हम करते आए हैं उसके अनुसार लाभ हो रहा है और सब फायदा हो। वही इसी प्रकार से ये अध्यात्म क्षेत्र में भी है। अनुभव कहते हैं करके देखा जाता है, करके देखने के साधन मनुष्य मात्र के पास हैं, वो यहाँ वही समझाए जाते हैं जो सारे संसार में कहीं भी ये चीज़ें न समझाई जाती होंगी। आप अपने लंबे समय से सुन रहे हैं, बैठ रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये तो समझते होंगे कि सारे संसार में तो केवल कथा है, चरित्र है, इतिहास है, पर निरूपण कहाँ? ये तो निरूपण का विषय है। निरूपण कहते कैसे हैं, इसकी परिभाषा भी भूल गई। एक कथा कोई व्यक्ति की हो, जब व्यक्ति होगा तो उसके माता पिता होंगे, कितने भाई बहन थे, कहाँ तक शिक्षा दीक्षा थी, क्या अच्छे बुरे काम करे, वो कथा हो गई। चरित्र उनमें का जो खास जनहितकारी कोई काम हुआ उनके चरित्र से जुड़ गया। इतिहास धर्म का इतिहास हो, चाहे देश का इतिहास हो, समाज का हो, कोई इतिहास है। पर ये सब के लिए व्यक्ति चाहिए। कथा इतिहास और चरित्र व्यक्ति का होगा, लेकिन ईश्वर की क्या होगा? ईश्वर की कथा होगी? आज तक सुना है कि कहीं ईश्वर की कथा होने वाली है? सुना है कहीं कोई करता है? लोग उसकी कथा हो ही नहीं सकती, क्योंकि ईश्वर के माता पिता से बताना पड़ेगा, ईश्वर का जन्म स्थान बताना पड़ेगा। अब वो तो अनादि है, अजन्मा है, उसका कैसे ये कथा करें? उसका इतिहास क्या इतिहास होगा? कब था, कब नहीं था, ये इतिहास की बात है ना। इसके पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर अब ऐसा हो गया, ये इतिहास में आ जाता है। तो ईश्वर का या ब्रह्म का कोई इतिहास होगा? ये कथा इतिहास और चरित्र व्यक्ति का होता है, पर ईश्वर की कथा नहीं होती, ईश्वर का चरित्र इतिहास नहीं होता। तो व्यक्ति का कथा इतिहास और चरित्र समझने से उद्धार है मानव मात्र का, कि ईश्वर को जानने से उद्धार है। तो फिर ईश्वर क्या है? जिसकी भक्ति करना है। भक्ति तो हम सबको करना है। मनुष्य जन्म का अंतिम उद्देश्य भक्ति ही है।
भगति है कि सोई मुक्ति गोसाई अनिच्छित आगे बढ़ जाए। जो हम मुक्ति की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, तो भक्त को तो अब जबरन पीछे जबरन आती है। भक्ति करत सोई मुक्ति गोसाई, भक्ति करने वाले के पीछे मुक्ति खुद चल के आती है। अनिच्छित आगे बढ़ जाए, तुम्हारी इच्छा ना भी हो तो जबरन आती है, बरियाई यानी जबरन। पर भक्ति हेतु भक्ति करत सोई मुक्ति गोसाई अनिच्छित आगे बढ़ जाए। कितनी भक्ति की महिमा हम रामचरित मानस में पढ़ते होंगे। भगतिवंत भक्ति अति मीटर प्राणी मोहि प्राण समसमम वाणी। जो भक्त है वो कितना भी नीच हो, नीच यानी नीच कोई गलत शब्द का उपयोग नहीं है। लोग वेद सब प्रकार से अनपढ़ हो, अशिक्षित हो, धनहीन हो, बलहीन हो, कुलहीन हो, सब बात से हीन हो, लेकिन भक्त हो गए तो मोहि प्राण सम असमम वाणी। तो भक्तिहीन विरंज किम हो और आचरणहीन ब्रह्मा भी हो। इसलिए तो आज हम त्योहार में कहते हैं ना कि सब देव पूज रहे हैं, 33 करोड़ देवी देवता पूज रहे हैं, और नए नए रोज हो जाते हैं वो भी पूज रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बिल्कुल नहीं पूजे। ब्रह्मा जी का कहीं कोई मंदिर नहीं है, एक आध कहीं पुष्कर में राजस्थान में है। तो वो आचरणहीन ब्रह्मा भी हो गए। तो कोई आचरणहीनता हुई होगी ब्रह्मा की, तो वो क्या हुई है वो बाद का देते हैं। और वो आचरणहीनता आज के विद्वानों से रोज हो गई। आज के हम जैसे विद्वानों से रोज वो आचरणहीनता वो रोज हो रही है। और वो ब्रह्मा को एक दोष लगा दिया और उसकी पूजा बंद हो गई। ओ भगवान श्री राम मानस में यह कहा कि आचरण ही भक्ति है। भगतहीन विरंज किम होई, आचरणहीन ब्रह्मा भी हो तो सब जीवन सम्मोहि प्रिय हुई। ये भक्ति की महिमा में बहुत सी बातें मानस के अंदर हैं, पर भक्ति कहते ही कैसे हैं। महामुनि व्यास जी भी श्रीमद् भागवत में यही लिखते हैं कि मोक्ष का सामग्रियाम भक्ति रेव जलीयसी स्वस्वरूपम संधानम भक्ति विधि। मोक्ष का सामग्रियाम, इस संसार में मानव जगत में किसी जीव को मोक्ष में पहुंचाने के लिए अनेक प्रकार के साधन और साधना पद्धतियाँ समझाई जाती हैं, की जाती हैं, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन भक्ति ही है। मोक्ष का सामग्रियाम भक्ति रेव गरीयसी, गरीयसी यानी सर्वश्रेष्ठ अंतिम साधन भक्ति है। पर भक्ति ही ही दो स्वरूप हैं, ज्ञान रूप भक्ति और कर्म रूप भक्ति। ज्ञान रूप भक्ति और कर्म रूप भक्ति। तो ज्ञान रूप भक्ति पहले तत्वदर्शी सदगुरु को खोजो, तो तत्वदर्शी सदगुरु से जो ज्ञान दर्शन प्राप्त होगा वो स्वस्वरूप अनुसंधान, ये स्वस्वरूप अनुसंधान, अपने निर्मूल स्वरूप की पहचान हो जाएगी। और निर्मूल स्वरूप की पहचान हो जाना यही ज्ञान रूपी भक्ति। जब ज्ञान रूपी भक्ति दृढ़ हो गई तो फिर कर्म रूपी भक्ति होगी। कैसे होगी, कहाँ से होगी? मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी और शरीर से। फिर जो भी व्यवहार होता है, सुबह जागते से लेकर सोने तक हमारा जिससे जो भी व्यवहार होता है यह सब परमात्म स्वरूप ही है। जले विष्णु, थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत। ये सारा जगत ही विश्वम विष्णु वसटकार। ये विश्वम विष्णु, ये विष्णु सहस्त्र नाम में जो अनेकों नाम आए हैं वो सब इस विश्व रूप के उपलक्ष्य में ही हैं। जब ये विश्व ही विष्णु हमने जान लिया तो हमारा सब व्यवहार ब्रह्म के ध्यान से माने आंख बंद करके थोड़े, हमारा जिससे जो व्यवहार हो रहा है वो परमात्मा भाव से होगा। तो काया वाचा मन से जब निर्मल व्यवहार होगा तो वो कर्म रूपी भक्ति है।
तो ज्ञान रूपी भक्ति और कर्म रूपी भक्ति, आज दोनों भक्ति नहीं। मर्मी सज्जन सुमति कुरारी और ज्ञान विराग, ये मर्मी सज्जन सुमति कुरारी और ज्ञान विराग नैन उगारी। ये ज्ञान और वैराग्य के तहत भक्ति होती। अब ज्ञान माने क्या? पढ़े लिखे तो हैं, शिक्षित तो हैं और बड़े बड़े भौतिक शिक्षा के PhD प्राप्त तो हैं, पर निज मूल स्वरूप का ज्ञान नहीं है और वैराग्य भी नहीं है। बड़े बड़े दिखाऊ वैरागी तो हैं, लेकिन मन की आसक्ति नहीं गई है। तो इसका श्रीमद् भागवत में एक कथा मिलती है। हम आप कथाएं सुनने के भी आदमी हैं, सुनना भी चाहिए। उन कथाओं में भी हमारे व्यवहार का शिक्षा है, इसलिए कथा भी जरूरी है व्यवहार के लिए। भक्ति के बारे में एक कथा मिलती